नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराए जाने के बाद झारखंड में सियासत चरम पर है, जहां बीजेपी हेमंत सोरेन के दोबारा सीएम पद संभालने के बाद से ही सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है और इस घटना को देशद्रोह करार कर फांसी की सजा की मांग कर रही है। तो वहीं हेमंत सरकार फिलहाल इस पर मौन है, जिसके बाद झारखंड में चुनाव से पहले राजनीतिक पारा हाई है। वहीं माना तो ये भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते बीजेपी अपना उल्लू सीधा करने के लिए फिलिस्तीन का शिगुफा छेड़ रही है और चुनावी नैया पार लगाने की पटकथा लिखती नजर आ रही है। कुल मिलाकर इस घटना के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में अलग अलग वर्गों को साधने की होड़ मची हुई है, मगर देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये मुद्दा कहां तक पहुंचता है। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें कहीं विदेश की नहीं बल्कि झारखंड की उपराजधानी दुमका से सामने आई है, जिसमें मुहर्रम के दौरान एक युवक हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लिए डीजे के ऊपर चढ़कर लहरा रहा है, जिसके झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए बाबूलाल मरांडी ने जमकर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। मरांडी ने लिखा कि हेमंत सोरेन सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण के परिणाम स्वरूप अब झारखंड में देश विरोधी चरमपंथी विचारधारा के लोग खुलकर अपने नापाक इरादों का प्रदर्शन करने लगे हैं। प्रदेश की उपराजधानी दुमका में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाना देशद्रोह का कृत्य है। साथ ही क्षेत्र के आम जनता के बीच भया दोहन किए जाने का भी कुत्सित प्रयास है। संथाल परगना की आदिवासी मूलवासी पहचान को समाप्त करने और वोट बैंक सुरक्षित करने के उद्देश्य से जिस प्रकार राज्य सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया गया है, आम जनता को उसके भीषण दुष्परिणाम भुगतने होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय तालिबानी मानसिकता वाले ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मामले में कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मामले में आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। दुबे ने अपने पोस्ट में लिखा कि संथाल परगना में आदिवासी समाज को भगाकर अब घुसपैठियों का मन इतना बढ़ गया है कि झारखंड की उपराजधानी दुमका, जो हेमंत सोरेन जी का कर्म क्षेत्र है, वहाँ मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। गृह मंत्रालय NIA को जांच कर देशद्रोही तालिबानी समर्थकों को फांसी दिलानी चाहिए। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी के नेताओं के आरोप में कितना दम है। सवाल ये भी कि साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या सिर्फ हिंदू वोट बैंक के जरिए बीजेपी झारखंड की जनता को साधने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। पब्लिक बोलती हमको मियां 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 भाई, मियां 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 भाई, मियां 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 भाई, मियां 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 भाई, अपन को बोलते। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से झारखंड की सड़कों पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साध रही है। प्रशासन ने राज्य में अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर अभी तक मौन साधा रखा गया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और साथ ही साथ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट के माध्यम से जिस तरह से इस घटना पर तुरंत कार्रवाई की बात की है, साथ ही साथ गृह मंत्रालय से भी
एनआईए के द्वारा जांच कर देशद्रोही तालिबानी समर्थकों को फांसी दिलाने की बात की है। झारखंड में ये मुद्दा कहां तक पहुंचता है? फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार को किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं। तो एक ट्वीट आप देख पा रहे हैं, निशिकांत दुबे का एक ट्वीट सामने आया है। संथाल परगना में आदिवासी समाज को भगाकर अब घुसपैठियों का मन इतना बढ़ गया है कि झारखंड की उपराजधानी दुमका, जो कि हेमंत सोरेन का कर्म क्षेत्र है, वहां मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की आवाज उठाने के बाद राज्य सरकार के द्वारा इस पर कितनी जल्दी और क्या कुछ कार्रवाई आती है। साथ ही साथ झारखंड में महागठबंधन की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। तो आज फिलिस्तीन के मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। झारखंड में जिस तरह से राजनीतिक पारा हाई है, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। विकास राणा जी प्रवक्ता आजसू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा खुर्शीद हसन रूमी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेएम से धर्मेंद्र तिवारी जी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल खुर्शीद हसन रूमी जी, आपसे ही पहला सवाल है, क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है और इस तरह से खुलेआम सड़कों पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है। पहले संसद में जय फिलिस्तीन और उसके बाद झारखंड में फिलिस्तीन का झंडा, आखिर चाहते क्या हैं? देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराया है, उनको भारतीय तिरंगा झंडा लहराना चाहिए था। अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता की ये मानी नहीं है कि हम कोई गैर संवैधानिक काम करें। अभी अभी भारत सरकार ने फिलिस्तीन को 2.5 मिलियन का ग्रांट दिया है। फिलिस्तीन के लोग मजलूम हैं और वो हमारे पिछले कई 100 सालों से निर्गुण सम्मेलन में हमारे साथी रहे हैं। वहां लोग मजलूम हैं और मजलूम की मदद करना कोई खराब बात नहीं है। भारत की सरकार तो आप झंडा भी लहरा सकते हैं। झंडा लहराना, मैं बोल रहा हूँ कि तिरंगा लहराना चाहिए था। नहीं, तो एक तरफ आप कह रहे हैं ठीक है ग्रांट दिया है, वो विदेशी मसले हैं, उन पर किस तरह से काम होता है वो अलग बात है, लेकिन भारत सरकार की विदेश नीति के तहत ही 2.5 मिलियन का ग्रांट फिलिस्तीन के मजलूमों को दिया गया है। नहीं, तो इसका मतलब है आप भारत में फिलिस्तीन का झंडा, और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं लहराया जाना चाहिए तो क्या कार्रवाई हुई है? मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तिरंगा लहराना चाहिए था और अज्ञानता के कारण लोगों ने अगर ऐसा किया है तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ बड़का गांव में भी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद का कॉल किया। धर्म तो संभव के लिए होता है ना। धर्म का जुलूस निकालने के दिन मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है, उस दिन आपने बंद कॉल किया। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो राज्य में देखिएगा। फिलहाल मुद्दा आज फिलिस्तीन के झंडे को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि तिरंगा लहराना चाहिए। हाँ, तिरंगा लहराना चाहिए, लेकिन राज्य में आपकी सरकार है तो आपको कार्रवाई भी जल्द से जल्द की जानी चाहिए, ताकि आप संदेश दे सके कि आप इसके समर्थन में नहीं है। बिल्कुल है, सरकार कार्रवाई करेगी, कॉग्निजेंस लेगी और कार्रवाई भी करेगी, लेकिन मैं भारत सरकार की तरफ विकास राणा जी, क्या कुछ कहना है आपका? 2.5 मिलियन का ग्रांट फिलिस्तीन के मजलूमों को दिया है, तो भारत सरकार का पर भी कार्रवाई होगी। नहीं, कमजोर देश को कैसे भारत के द्वारा मदद की जाती है, वो तो विदेश नीति का मसला है ना। झारखंड में आप उस पर क्या जवाब मांग रहे हैं? विकास जी, जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्य है हमारा कि आज एक धार्मिक जुलूस जो इनका मुहर्रम का जुलूस निकलता है, उसमें इन्होंने फिलिस्तीन का झंडा को लहराकर आखिर क्या ये दिखाना चाहते हैं, आखिर ये क्या देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, इनकी मानसिकता किससे झलकती है। आज देश को टुकड़े में बांट देने का जो काम ये लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज केंद्र में जो सरकार है
वो काफी मजबूत है और देश को विकास की ओर ले जा रही है। लेकिन ये लोग, इस तरह की ओछी मानसिकता रखने वाले लोग अन्य देशों का, कभी पाकिस्तान का झंडा लहरा देते हैं, कभी फिलिस्तीन का झंडा लहरा देते हैं। आखिर ये दिखाना क्या चाहते हैं? ये साफ इनकी मानसिकता से झलकता है कि ये हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन फिलिस्तीन और पाकिस्तान। ठीक है, निशिकांत दुबे जी का ट्वीट भी जो सामने आया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय को जांच कराकर देशद्रोही तालिबानी समर्थकों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इस पर क्या कहना है आपका? गिरफ्तारी होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, लेकिन सीधे फांसी की सजा की आप मांग कर रहे हैं। अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, किस स्थिति में हुआ है, क्या सिचुएशन है? आप सीधे सीधे तमाम लोगों को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। नहीं, जो दोषी होगा उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए और जो न्याय संगत जो कार्रवाई होगी। हमारा काम है लोकतंत्र में, आज लोकतंत्र में हम लोगों का अधिकार है डिमांड करने का कि उसको नहीं, लेकिन निशिकांत दुबे ने तो इसको बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ ही साथ गृह मंत्रालय से जांच कराने की बात की है। जांच तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और जांच होगी और जो दोषी होंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो सके। इस तरह की सोच के लोगों को फिर दोबारा हिम्मत नहीं कर सके इस तरह का काम करने का, ये हम बताना चाह रहे हैं। नहीं तो आप चाह रहे हैं कि जो असम में या जो आपके राज्य सरकारों में हो रहा है वही काम आप झारखंड में कराएं। इसका फैसला तो महागठबंधन करेगी ना, सरकार तो महागठबंधन की है। तो महागठबंधन को ये तय करना है। और खुर्शीद हसन रूमी जी, निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं, निशिकांत दुबे जी का साफ कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास की वजह से ये घटना यहाँ पर सामने आई। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों का मन बढ़ गया है और अब गृह मंत्रालय के द्वारा कार्रवाई की वो बात कर रहे हैं। 3 महीने के बाद झारखंड का चुनाव है, वो ऐसा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि हिंदू मत का बिखराव नहीं हो और हम विधानसभा का चुनाव जीत जाएं। उनका सपना सपना ही रह जाएगा और गठबंधन की सरकार है। लेकिन आप भी तो कार्रवाई इसीलिए नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने भी तो फ्री हैंड दे रखा है, खुली छूट दे रखी। कल की घटना है, जांच होगी, जांच के बाद कोई कार्रवाई होगी। गोविंद तिवारी जी क्या कहना है इस मुद्दे पर आपका? बगैर जांच के वो कोई कार्रवाई किसी पर कर दिया जाए। राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है और सिस्टम को सरकार देख रही है और सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और ऐसी मानसिकता वाले को कठोर दंड देना चाहिए ताकि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। ये जो चल रहा है चक्र, ये केवल जात पात धर्म पर एक वोट बैंक की राजनीति करने की बातें चल रही है। जैसे अभी निशिकांत दुबे जी ने बताया घुसपैठिए, तो उनको अभी याद आ रही है घुसपैठिए की। केंद्र में उनकी सरकार है, घुसपैठिए के पहरेदार उनके अधीन है, घुसपैठिए न घुसे और जो घुस करके इस तरह की मानसिकता रखते हैं, कठोर दंडित उनको करना चाहिए। आपने देखा है कि हमारे राज्य में संविधान के रक्षक जोगी जी ने जब लोग रोड पर नमाज पढ़ रहे थे और जिस तरह से पथराव वहां लोगों ने किया था, उन्होंने चिन्हित करके सभी को पकड़ा, सभी के घर तोड़े और ऐसा कठोर कार्रवाई किया कि लोगों में भय का माहौल आया। तो ये जो चल रहा है अभी, हमारी हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उनसे आग्रह है कि ऐसे मनबढ़ू जनता वोट बैंक की राजनीति न करे। मनबढ़ू जनता खुर्शीद जी जवाब दीजिएगा, यूपी का उदाहरण दे रहे हैं चाहिए। नहीं, बहुत ही है, इससे हमारा समाज को है कि लोगों के हमारे यहाँ समरसता का अभाव हो रहा, समरसता गरीब पर राजनीति होना चाहिए, दंडित करना चाहिए। अरे भाई, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि त्योहार कोई भी होता है धर्म संभाव के लिए होता है। बड़का गांव में बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल सभाओं में फिर फिलिस्तीन का झंडा क्यों सामने आता है? कहा था आपका प्रशासन जब वो डीजे पे झंडा लहरा रहा था तो मुहर्रम के जुलूस में क्या प्रशासन नहीं होता? खुर्शीद हसन रूमी जी सवाल सुनिएगा, सवाल सुन लीजिएगा पहले। मुहर्रम के जुलूस में क्या प्रशासन, पुलिस साथ नहीं चलती? कहा थी आपकी पुलिस, कहा था आपका प्रशासन? अगर ऐसा है,
अगर ऐसा है तो तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जो समाज को पुलिस उसकी जांच करेगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। नहीं तो आप कह रहे हैं कि मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था और कार्रवाई करना और उस मुहर्रम के जुलूस में पुलिस व्यवस्था नगण्य थी, प्रशासन नहीं था। एक धारा हिंदू को खुर्शीद हसन रूमी जी, एक धारा धर्मेश जी 1 मिनट दीजिए। धर्मेश जी 1 मिनट दीजिएगा। पड़ा हुआ है जब जब भी कोई त्योहार होता है, जुलूस निकलती है तो पुलिस की व्यवस्था होती है, कोई काम कर जाता है। खुर्शीद हसन जी मेरे धर्मेश जी 1 मिनट दीजिएगा आप। खुर्शीद हसन जी मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं ना कि मुहर्रम का जुलूस निकलता है या कोई भी धर्म को लेकर कोई भी कार्य होता है राज्य में तो सुरक्षा की व्यवस्था होती है। आपकी सुरक्षा की व्यवस्था थी, पुलिस प्रशासन था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह की घटना होती है, इसको क्या माना जाए? पुलिस जांच करेगी और दोषी को पर नहीं तो जो पुलिस के जवान और अधिकारी वहां पर थे उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी थी कि अगर कोई फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहा है तो आप आंखें बंद करके देखते रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको संज्ञान लेना चाहिए। क्या कहना है इस पर आपका? उनको संज्ञान लेना चाहिए। तो आपने अपने प्रशासन पर क्या कुछ कार्रवाई कर ली? बोल तो रहे कि जांच होगी इसकी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, जांच तो आप उसकी करेंगे कि किसने झंडा लहराया। अपने प्रशासन पर आपने क्या कार्रवाई कर ली? कौन वहां पे पोस्टेड था? इस बारे में आपको कितने दिन लगेंगे? नहीं, दिन नहीं लगेंगे। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि इस मामले की जांच हो और जो दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई हो। विकास जी, क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह की घटना हो सकती है यदि पुलिस को साफ हिदायत दी गई हो? निश्चित रूप से देखिए, जब भी किसी भी चाहे मुहर्रम का जुलूस हो, रामनवमी का हो, तहल्लुम का हो, कोई भी जुलूस जब निकलता है तो प्रशासन के लोग जुलूस के साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि चौक चौराहे पे तो व्यवस्था रहती ही है प्रशासन की, लेकिन जुलूस के साथ भी एक बटालियन चलता है जो कि देखता है कि उसको उसमें कुछ वैसे कुछ गलती ना हो, कुछ वैसा कुछ माहौल खराब ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए वो रहता है। लेकिन अब पुलिस प्रशासन के रहते हुए उनके नाक के नीचे, उनके सामने अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का किया और उसको अविलंब उसी समय गिरफ्तार नहीं करते हुए आज ये कह देना कि उस पर कार्रवाई होगी और जांच होगी और उस पर SIT गठित होगा, CBI जांच होगी, अब इतना लंबा प्रोसेस जब आंख के सामने लोग देख रहा है और गिरफ्तार नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो ये तो समझिए वोट की राजनीति का एक हिस्सा है। इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि आपस में लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे डिवाइड करके 2024 के विधानसभा चुनाव में जाने का तैयारी महागठबंधन कर रही है। जवाब दीजिएगा खुर्शीद जी। भाजपा के प्रवक्ता को ये संज्ञान लेना चाहिए कि बड़का गांव में नहीं, वो आजसू के प्रवक्ता हैं खुर्शीद जी, वो आजसू के प्रवक्ता। अच्छा ठीक है, आजसू के प्रवक्ता को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए कि किसी धर्म के जिस दिन उनका जुलूस निकलना हो वो दिन RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बंद कॉल करे तो यहाँ धर्म सर संभाव कैसे पैदा होगा? उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए, हम ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसको बड़का गांव का मामला अलग है और वहां का मामला अलग है। ये बड़का गांव का मामला आज का नहीं, लगभग 40-50 साल पुराना मामला है जुलूस को लेकर, चाहे वो रामनवमी का किसी धर्म विशेष के त्योहार के दिन बंद कॉल करना उचित है क्या? अरे खुर्शीद हसन रूमी जी, पहले जो घटना हो रही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आप उस पर जवाब दे दिए। उसके बाद तो उदाहरण तो आप करना तो बहुत कुछ चाहिए, करना तो आपको नहीं चाहिए था। मैंने कहा ये किसी प्रकार से उचित नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने अपना काम कर लिया क्या? प्रशासन उस पर जांच करेगी और दोषी पर कार्रवाई करेगी। मतलब एक सवाल आपसे पूछा जाए तो आप दूसरा सवाल आके खड़ा कर दे। धर्मेंद्र तिवारी जी, जाहिर है कि बड़का गांव में भी ऐसा ही मामला हुआ है। देखिए, इस पर तो वहाँ विश्व हिंदू परिषद RSS और बजरंग दल या फिर आपने कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि 2 महीने में विधानसभा चुनाव है, कहीं ऐसा आपको भी डर लग गया होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका वोट बैंक खिसक जाए? देखिए, इसमें तो कार्रवाई करनी चाहिए। जो पुलिस अधिकारी जो पोस्टिंग है जिनकी, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए।
ताकि उनमें भी डर व्याप्त हो, उनमें भी डर व्याप्त हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। केवल दोषी पर ही कार्रवाई नहीं हो, जो उसको देख रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन खुर्शीद जी का तो कहना है कि कार्रवाई हो रही है। कितना समय लगता है कार्रवाई होने में? नहीं, कार्रवाई तो अविलंब होनी चाहिए, कार्रवाई अविलंब होनी चाहिए। जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ऐसी घटनाएं, चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो, मुहर्रम का जुलूस हो, जो पदाधिकारी, जो पुलिस ऑफिसर नियुक्त होते हैं और उनके पीरियड में ऐसी घटनाएं हो रही है, तो उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक तभी है। ऐसी घटनाएं रुकेगी, अन्यथा मनोबल बढ़ता जाएगा, प्रेम खत्म होता जाएगा और हम आपसी भाईचारा केवल नाम के लिए रख जी पाएंगे। बिल्कुल, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन विकास राणा जी, अविलंब होनी चाहिए। जी सरकार विकास राणा जी, आती हूँ मैं आपके पास। जनता धर्मेश जी, आती में हूँ। इस तरह के धर्मेश जी, लोगों एक का मिनट डर रुकिए। होना चाहिए, ताकि ऐसे गलत लोग हमारे समाज में घुस करके सामाजिक समरसता को भंग न कर सके। बिल्कुल, विकास राणा जी, बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और धर्मेंद्र तिवारी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात का सभी समर्थन कर रहे हैं। सरकार ने भी हालांकि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की शुरुआत कर दी है, लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर एनडीए गठबंधन झारखंड में सक्रिय हो रहा है, 2 महीने में विधानसभा के चुनाव है और इस बात को लेकर हर कोई तैयार है कि एक मुद्दा आपको भी मिल गया। देखिए, ये कुछ चुनाव, इसको अगर कोई कहेगा कि हम लोग चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड का 2024 का जो चुनाव है, उसमें हम लोग विकास की बात को लेकर के जनता के साथ जो पिछले 5 साल में जो वर्तमान सरकार ने जो धोखा दिया है, उन सभी विषयों को लेकर के हम लोग उनके सामने जनता के पास जाना चाहते हैं। आज जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने यहाँ की जनता को नहीं, क्योंकि आपके वोट बैंक को साधने के लिए तो तुरुप को इक्का साबित हो जाएगा ना फिर। जी, मैंने कहा आपके वोट बैंक को साधने के लिए तो आपको तुरुप का इक्का मिल गया फिर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सीधी सी बात है। और धर्मेंद्र तिवारी जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। पूरी जनता, चाहे वो देखिए, हमारे समाज में समरसता खत्म हो रही है, लोगों में डर का माहौल खत्म हो गया है। सरकार को इंसानियत के नाते लोगों में प्रेम भाईचारा रहे, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पूर्व में भी लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वोट बैंक को रिजर्व करने के लिए ऐसा मानसिकता ऐसा क्रिएट करते हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू ठीक है धर्मेंद्र तिवारी जी, समय नहीं है ज्यादा। संगठन हो, धर्मेंद्र तिवारी जी, ज्यादा समय नहीं है। खुर्शीद जी, फाइनल कमेंट। मेरा यह आग्रह होगा इन दोनों महानुभावों से कि दुमका में जो घटना हुई उस पर तो बोल रहे हैं, बड़का गांव की घटना पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। वहां जो धार्मिक संभाव खराब करने की कोशिश की और बंद का कॉल किया, उस पर ये दोनों महानुभाव जी बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन आज बात फिलिस्तीन पर हो रही थी। आज बात फिलिस्तीन पर हो रही थी, आपने भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने भी सवाल का जवाब नहीं दिया। दुमका और बड़का गांव दोनों पर बात हो रही है। दुमका की घटना पर मैंने कहा कि सरकार संज्ञान लेगी और जांच करेगी। चलिए देखते हैं कितनी जल्दी आप कार्रवाई करते हैं। विधानसभा चुनाव भी नजदीकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धर्मेंद्र तिवारी जी, खुर्शीद हसन रूमी जी और विकास राणा जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से झारखंड में फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच वार की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे का कितना फायदा और कितना नुकसान आने वाले समय में होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में जिस तरह से झारखंड को लेकर नए सियासी खेल की शुरुआत हो चुकी है, इस खेल का अंजाम क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।